भारत की संस्कृति और भारत का इतिहास बहुत पुराना है। इस शुरुआत से ही कोई आम देश नहीं रहा। इसे यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता। ऐसे ही भारत का एक शहर था हम्पी, जो कि दुनिया के प्रख्यात शहर रोम से भी ज्यादा भव्य और वैभवशाली था। आज से करीब 500 साल पहले इस नगर में 5 लाख लोग रहते थे। यहाँ के खंडहर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किए गए हैं। 300 सालों तक इस शहर पर आक्रमण करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। अब उस वीरान इलाके की जमीन में दफन उस राजमहल की खोज की जा रही है, जो कि एक जमाने में दुनिया की शक्ति का केंद्र हुआ करता था। हम्पी का इतिहास भी बहुत रोचक रहा है। हम्पी एक प्राचीन शहर है, जिसका रामायण में किष्किंधा शहर के नाम से वर्णन मिलता है। 14वीं सदी में हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी बना, जो कि दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। सन 1509 से 1529 के बीच विजयनगर साम्राज्य पर कृष्णदेव राय का शासन हुआ करता था, जिनके दरबार में तेनालीराम जैसे बुद्धिमान लोग रहते थे। अकबर बीरबल की ही तरह कृष्णदेव राय और तेनालीराम की जोड़ी भी अपनी हाजिर जवाबी के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। विजयनगर साम्राज्य के वैभवशाली समय में इटली, ईरान और पुर्तगाल से जो यात्री आए, उन्होंने हम्पी को दुनिया का सबसे ऐश्वर्यशाली शहर बताया था। हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर के सामने खुले में हीरे की बाजार लगती थी, जहां पर दुनिया भर से लोग हीरे खरीदने आते थे। यहाँ का राजमहल आज भी कहीं जमीन के अंदर दफन है। सन 1565 में तालीकोटा की युद्ध में इस वैभवशाली नगर का विध्वंस कर दिया गया। एक तरफ विजयनगर साम्राज्य अकेला था, तो वहीं दूसरी तरफ 4 मुस्लिम राज्यों का एक संघ, जिसमें गोलकुंडा, अहमदनगर, बीजापुर और बीदर शामिल थे। गोलकुंडा और बरार में दुश्मनी होने के कारण बरार संघ में शामिल नहीं हुआ था। राक्षसी टंगड़ी जगह पर हुए इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का सर्वनाश हो गया। संपूर्ण शहर को आग लगा दी गई। करीब 6 महीने तक इस शहर को लूटा गया। यहाँ के वैभव और गौरवशाली राजमहल का नामो निशान मिटा दिया गया। इस राजमहल की खुदाई के लिए आज भी यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं और यहाँ खुदाई करके उस राजमहल को ढूंढने का प्रयास करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि भव्य राजमहल आज भी कहीं जमीन के अंदर दफन है। भारत के अन्य राजाओं से शक्तिशाली था ये शहर। इटली की यात्री निक्टी कोटी ने लगभग 1420 ईस्वी में यहाँ भ्रमण किया था। वो अपनी किताब में लिखते हैं कि नगर की परिधि 60 मील है। शहर की दीवारें पहाड़ों को चूमती हैं। अनुमान लगाया जाता है कि इस शहर में शस्त्र धारण करने हेतु 90,000 लोग हैं। यहाँ का राजा भारत के अन्य राजाओं की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली और वैभवशाली है। यहाँ गड्ढों में भरा था पिघला हुआ सोना। अब्दुल रजाक, जो कि बाहर से आया था और 1442 से 1443 के बीच विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया था, वो अपनी किताब में लिखते हैं कि उस शहर में इतनी ज्यादा जनसंख्या है कि कम स्थान में उसका अंदाजा देना संभव नहीं है। राजा के खजाने में गड्ढे सहित कई कमरे बने हैं, जो कि पिघले हुए सोने से लबालब भरे हुए हैं। देश के सभी निवासी, उच्च अथवा नीच, यहाँ तक कि बाजार के शिल्पकार तक कानों, गलों, हाथों, उंगलियों और कलाइयों में सोने के आभूषण पहनते हैं। संसार में सबसे संपन्न नगर था। एक पुर्तगाली यात्री ने विजयनगर साम्राज्य पर एक विस्तृत आर्टिकल लिखा था। वो लिखते हैं कि साम्राज्य के राजा के पास भारी खजाना है। राजा के पास एक बहुत बड़ी सेना है एवं अधिक मात्रा में हाथी हैं। इस नगर में कई राष्ट्र और कई जाति के लोग मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर व्यापार अपनी चरम सीमा पर था तथा बहुत से बहुमूल्य पत्थर, मुख्यतः हीरे,
यहाँ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये संसार का सबसे संपन्न नगर है। तो साथियों, दुनिया के सबसे संपन्न नगर हम्पी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। कल फिर से मिलेंगे भारत के गौरव से जुड़ी एक अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत महान।